नमस्ते दोस्तों। इंडस्ट्रियल हाइजीन एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ टॉपिक में एक टॉपिक है फिजिकल फिटनेस टेस्ट। तो हर एक कंट्री में, हर एक रीजन में फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए अलग अलग टेस्ट यहाँ पर होते हैं। तो जैसे कुछ टेस्ट स्पेसिफिकली पुलिस ऑफिसर्स के लिए होते हैं, कुछ टेस्ट नर्सिंग्स के लिए होते हैं या नर्सिंग स्टाफ के लिए होते हैं, कुछ टेस्ट एक स्पेसिफिक जो आर्मीज होते हैं या फिर मिलिट्री सर्विसेज होती हैं या फिर ऐसे बहुत सारी इमरजेंसी सर्विसेज या जो सर्विसेज हेल्थ ओरिएंटेड है, ऐसे सर्विसेज के लिए अलग अलग टेस्ट होते हैं। अभी बहुत सारे टेस्ट में से जो स्पेसिफिक टेस्ट, जो बेसिक टेस्ट है और जो इजीली पॉसिबल है आपके घर पे या जिम में, तो वो टेस्ट हमें अभी देखने जा रहे हैं। तो उसमें से एक है स्टेप टेस्ट, दूसरा जो है साइकिल एर्गोमीटर और तीसरा है ट्रेडमिल एर्गोमीटर। तो एर्गोमीटर का मीनिंग है, एर्गो का मीनिंग है वर्क और मीटर का मीनिंग है मेजरिंग। तो आपका वर्क मेजर होने जा रहा है, यानी कि आपकी बॉडी ओवरऑल फिजिक पर्टिकुलर वर्क के लिए फिट है या नहीं, इसके लिए हम एर्गोमीटर नॉर्मली यूज करते हैं। तो वो पर्टिकुलर कुछ ऐसे एक्टिविटीज होते हैं जो साइकिलिंग बेसिस पे आप आपकी फिटनेस चेक कर सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है कि वॉकिंग या जॉगिंग के बेसिस पे आप वर्क का मेजरमेंट कर सकते हैं और आपकी फिटनेस चेक कर सकते हैं। और कुछ केसेस में आप स्टेप अप स्टेप डाउन करके भी यहाँ पर आपकी फिटनेस चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए ये बेसिक 3 टेस्ट हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उसमें से पहले जो टेस्ट है वो है स्टेप टेस्ट। तो स्टेप टेस्ट आप घर पे भी कर सकते हैं। अभी इसमें भी बहुत सारे अलग अलग स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस है, अलग अलग कंट्रीज के, इवन कुछ अलग अलग एसोसिएशंस के। तो कुछ जगह 8 इंचेस का स्टूल लिया जाता है, कहीं जगह 12 इंचेस का भी है, कहीं जगह 14 इंचेस का भी है, और कई जगह कुछ एसोसिएशंस या स्टैंडर्ड्स जो गाइडलाइंस बताए हैं, उन्होंने स्टेप बाय स्टेप जो स्टूल की जो हाइट है वो भी इंक्रीज करके टेस्ट लिए है। यानी कि जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये बेसिक टेस्ट है, इसके अलावा भी बहुत सारे स्टेप टेस्ट अवेलेबल है। तो हम सिर्फ अभी यहाँ पे स्टेप टेस्ट एग्जैक्टली क्या है वो समझ में आने के लिए हम एक बेसिक टेस्ट की बात कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पर हम अभी ले रहे हैं यहाँ पे 12 इंच का बेंच। तो यहाँ पे 12 इंच का हाई बेंच अगर लेंगे या फिर अगर स्टूल लेंगे तो इसका मेन जो बेसिक है कि ये स्टर्डी होना चाहिए, और ये अगर हम स्टेप अप स्टेप डाउन जब करते हैं तो उस टाइम वो स्लीप नहीं होना चाहिए। तो आप इजीली कंफर्टेबल मैनर में आप स्टेप अप स्टेप डाउन कर सके, इस हालत में आपको वो बेंच या स्टूल रखना है। तो चाहे वो वुडन हो, चाहे वो मेटालिक हो, प्लास्टिक का हो, लेकिन वो स्टडी होना चाहिए, आपका वेट इजीली उस पे आना चाहिए और वो स्लिप भी नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ आपको केयर लेनी है और उसके बाद में ही फिर आपका जो स्टेप टेस्ट है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये बेंच के साथ आपको एक स्टॉप वॉच रखनी है। स्टॉप वॉच ये पर्टिकुलर टाइम के लिए है, क्योंकि नॉर्मली जो स्टेप टेस्ट होती है वो 3 मिनट स्टेप टेस्ट होती है। तो वो चेक करने के लिए आपको स्टॉप वॉच लगेगी। और इनकेस अगर आप डिजिटल इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट यूज करना चाहते हैं तो हार्ट रेट चेक करने के लिए आप यहाँ पर जो डिजिटल मीटर्स आते हैं वो भी चेक कर सकते हैं या फिर आप मैन्युअली भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी स्टेप टेस्ट में हमको बेंच चाहिए, आपको स्टेप अप स्टेप डाउन करना है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करना है, इसलिए स्टॉप वॉच चाहिए, और फिर हार्ट रेट आप मैन्युअली या डिजिटली भी आप यहाँ पर मेजर कर सकते हैं। तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये जो टेस्ट है ये कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस चेक करने के लिए ये टेस्ट है, यानी कि आपका हार्ट बीट या हार्ट रेट जो है वो हार्ट रेट हम चेक कर रहे हैं। तो आपका जो लंग फंक्शनिंग है, आपका जो ओवरऑल फिटनेस है, उसका लंग्स का जो पंपिंग है उसकी कैपेसिटी क्या है, और उसके बेसिस पे फिर आप जहां पर जिस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं या फिर जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहते हैं या कुछ स्पेसिफिक टास्क के लिए काम करना चाहते हैं, उसके लिए आप फिट है या नहीं ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं।
तो ये प्योरली कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस चेक करने के लिए ये स्टेप टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल हो सकता है। तो स्टेप टेस्ट में आपको क्या करना है, तो बेंच या स्टूल लेने के बाद आपको स्टेप ऑन और स्टेप ऑफ या फिर स्टेप अप स्टेप डाउन करना है। तो ये 3 मिनट्स के लिए यहाँ पर आपको करना है। तो जैसे ही ये स्टेप अप होता है 1 फुट, तो एक पैर आपको ऊपर रखना है, उसके बाद में आपको फिर ये स्टेप डाउन भी करना है। तो ये अगर हम चेक करेंगे तो नॉर्मली प्रोसेस हम जो यूज करते हैं तो स्टेप अप यानी कि एक पैर ऊपर करने के बाद दूसरा पैर भी ऊपर करेंगे और फिर स्टेप बाय स्टेप दूसरा पैर हम यहाँ पर डाउन लेंगे और फिर पहला पैर भी डाउन। तो यहाँ पर भी अलग अलग जो कंडीशन है, कहीं जगह आपको सिर्फ लेफ्ट राइट अप अप और फिर वहां पे लेफ्ट राइट डाउन डाउन ये भी कहा जाता है, और कुछ जगह वाइस वर्सा केसेस भी है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि आपके जो स्टेप अप स्टेप डाउन है उसका एक रिदम मेंटेन होना चाहिए और उसके बेसिस पे फिर आपका हार्ट रेट का रिस्पांस वहां पे हो सकता है। तो उसका जो मेन रिस्पांस है हार्ट रेट का वो आपको मेजर करना है। तो यहाँ पर आपको स्टेडीली ये स्टेप अप स्टेप डाउन करना है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी या फिर बहुत स्लो भी नहीं करना है। तो उसका एक रिदम आपको मेंटेन करना है। तो ये सिंपल सा बेसिक स्टेप टेस्ट प्रोसीजर है। ये 3 मिनट्स के लिए आप यहाँ पे स्टेप अप स्टेप डाउन कर सकते हैं। तो 3 मिनट्स के पहले भी यानी कि स्टार्टिंग के लिए आपका नॉर्मल जो हार्ट रेट होता है वो एग्जैक्टली क्या है वो भी आपको मेजर करना चाहिए, और उसके बाद में 3 मिनट्स कंप्लीट करने के बाद आपको वापस से ये हार्ट रेट चेक करना चाहिए। तो आप खुद का जो पल्स है वो पल्स आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो जैसे कि हमने 3 मिनट्स का एक्सरसाइज किया है, तो उसके बाद में भी 3 मिनट्स का अगर हम टोटल हार्ट रेट या पल्स चेक करेंगे तो उसका एक रिजल्ट अच्छा आ सकता है। तो आपका नॉर्मल जो हार्ट रेट क्या है, आपका ड्यूरिंग एक्सरसाइज नॉर्मली हार्ट रेट क्या हो सकता है, और फिर आफ्टर एक्सरसाइज 3 मिनट्स के बाद आपका हार्ट रेट क्या हो चुका है, उसके बेसिस पे भी एक जजमेंट आता है। और उसके अलावा जो भी आपका 3 मिनट्स के बाद एक्सरसाइज के बाद जो हार्ट रेट आता है वो फिर से नॉर्मल होने के लिए भी कितना टाइम लगेगा आपको, तो वो भी आपको यहाँ पर चेक करना चाहिए। तो ये दोनों बातें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो उसके बेसिस पे आपका जो फिटनेस है वो फिटनेस का चार्ट अगर आप कंपेयर करेंगे तो उसके बेसिस पे आपको आपका फिटनेस यहाँ पे पता चल जाएगा। तो ये कैसे करना है, तो आपको आपका अगर हार्ट रेट लोअर साइड में आता है तो यहाँ पर आपका फिटनेस अच्छा है। और ये आप कंपैरिजन क्लियरली जो चार्ट्स होते हैं या फिर टेबल्स अवेलेबल होते हैं, तो जो भी टेस्ट या जो भी कंट्री का जो भी आपके रीजन का या पर्टिकुलर स्टैंडर्ड का आप टेस्ट लेने वाले हैं उसी का आपको चार्ट प्रेफर करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर जो भी आप टेस्ट लेते हैं तो उसका एक कुछ एक्सपेरिमेंटल स्टडी होता है, रिसर्च हो चुका होता है और उसके बेसिस पे वो टेबल फॉर्म होता है। तो अगर जैसे यहाँ पर अभी हम कैनेडियन जो होम फिटनेस टेस्ट है उसकी बात कर रहे हैं तो उसी का चार्ट हम रेफर करेंगे और उसके बेसिस पे फिर आपका जो स्कोर है वो आप चेक कर सकते हैं। यानी कि आपने अगर 12 इंचेस का बेंच लिया है और स्टेप अप अप और स्टेप डाउन डाउन, इसके बेसिस पे 3 मिनट्स का अगर आपने टेस्ट लिया और हार्ट रेट चेक कर रहे हैं तो कैनेडियन होम फिटनेस टेस्ट के बेसिस पे आपका जो चार्ट है कैनेडियन चार्ट, तो वो चार्ट से आप रेफर कर सकते हैं और उसके बेसिस पे आप चेक कर सकते हैं कि आपका फिटनेस क्या है। तो आपको कोई यहाँ पर कंपटीशन नहीं करना है कि इसका फिटनेस क्या है उसका फिटनेस क्या है, आपका जो खुद का फिटनेस है उससे ही कंपटीशन करना है और उसमें ही इंप्रूवमेंट करना है। तो आपका जो भी स्कोर आएगा तो उससे इंप्रूव स्कोर नेक्स्ट कुछ दिनों के बाद आना चाहिए। कुछ ट्रेनिंग्स अगर आपको नेसेसरी है तो ट्रेनिंग्स लेनी चाहिए और ट्रेनिंग के बाद फिर से एक बार चेक करना चाहिए कि आपका फिटनेस क्या है। तो ये यहाँ पर सिर्फ खुद के इंप्रूवमेंट के लिए आपको ये टेस्ट करना है। तो जैसे अगर आप यहाँ पर ये स्टेप अप स्टेप डाउन की टेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर ये 3 मिनट टेस्ट के बाद ये स्पेसिफिकली मेन के लिए, तो यहाँ पर ये अगर मेन के लिए जो स्पेसिफिक हार्ट रेट्स है वो अलग होते हैं और वुमेन्स के लिए अलग होते हैं। तो इसलिए जो मेंस का हार्ट रेट का जो चार्ट है वो अलग है। आपका जो एज है आप किस एज क्राइटेरिया में बैठते हैं उसके बेसिस पे
यहाँ पर ये अलग अलग कैटेगरीज है, जैसे कि एक्सेलेंट है, गुड है, एवरेज, या फिर बिलो एवरेज, पुअर या वेरी पुअर। तो ये फिटनेस आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं आपका, जैसे कि अगर एज अगर 40 प्लस या 45 के रेंज में होगा तो आपको ये यहाँ पर कॉलम चेक करना है। और फिर अगर आपका अगर ये 100 आता है हार्ट रेट 3 मिनट टेस्ट के बाद, तो ये आपका यहाँ पर अबो एवरेज ये यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको अगर आपको इम्प्रूव करना है तो नेक्स्ट टाइम आपकी जब भी कंप्लीट होगी ट्रेनिंग 1 महीना 2 महीने के बाद फिर से अगर आप चेक करेंगे, अगर 97 के बिलो आपका हार्ट रेट आता है तो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट है। इसीलिए हमने पहले बात की थी कि अगर हार्ट रेट लोअर साइड में है तो आप फिटेस्ट है। तो ये आपको यहाँ पर बात याद रखनी है। तो आपको इसके लिए ट्राई करना है, लेकिन बहुत हार्ड भी ट्राई नहीं करना है, क्योंकि आपकी जो रूटीन लाइफ होती है, आपकी जो बॉडी या फिजिक होता है, उसके बेसिस पे भी हर एक की फिटनेस अलग अलग हो सकती है। तो ये चार्ट जैसे है मेंस के लिए, उसी तरह आप वुमेन्स का भी चार्ट यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि ये जो हार्ट रेट है आपका, जैसे कि यहाँ पर अभी देखो 97 ये मिनिमम लेवल था मेंस के लिए, लेकिन वुमेन्स के लिए 103 है। तो नॉर्मली ये हार्ट बीट्स जो है, हार्ट रेट है, वो हायर साइड में है, ये यहाँ से टेबल से भी पता चलते हैं। और फिर नेक्स्ट टाइम आपको ट्रेनिंग के बेसिस पे यहाँ पर आपको ये अचीव करने के लिए ट्राई करना चाहिए। तो ये सिंपल है फिजिकल फिटनेस टेस्ट। 3 मिनट्स के लिए आप यहाँ पर स्टेप अप स्टेप डाउन कर सकते हैं। उसके लिए आपको बेंच लेना है और फिर स्टॉप वॉच चेक करनी है, और फिर आपको 3 मिनट्स के बाद भी पल्स रेट यहाँ पर चेक करना है। तो ये एग्जैक्टली कैसे करते हैं इसके लिए हम अभी यहाँ पर वीडियो देखेंगे। तो ये स्टेप टेस्ट जो होम टेस्ट हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा कि एक स्टडी चेयर लिया है उन्होंने, और उसके बाद में स्टेप अप स्टेप डाउन ये रिदमिक मोड में आपको यहाँ पर करना है। तो ये नॉर्मल आपको 3 मिनट के लिए करना है। तो नॉर्मल पल्स रेट आपको पहले से ही मालूम होता है, और उसके बाद में आपको 3 मिनट के बाद भी पल्स रेट फिर से चेक करना है। तो ये घर पर भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जर्वर या जो अटेंडेंट कहते हैं, जैसे कि ये 3 मिनट के बाद आपको यहाँ पर बैठना है, और उसके बाद में फिर आपको यहाँ पर हार्ट रेट आपका चेक करना है, और आपका जो चार्ट होगा वो चार्ट के बेसिस पे आपको यहाँ पर चेक करना है कि आपका यहाँ पर फिटनेस कैसा है। तो अभी तक हमने स्टेप टेस्ट एक फिजिकल फिटनेस देखी थी। अभी दूसरी जो टेस्ट है वो है साइकिल एर्गोमीटर्स। तो जैसे हमने एर्गो मीन्स वर्क और मेटर मीन्स मेजरिंग, अभी यहाँ पर हम वर्क का मेजर कर रहे हैं या फिर फिटनेस टेस्ट चेक कर रहे हैं, तो वो साइकिल यूज करके हम चेक कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको साइकिल एर्गोमीटर कहा जाता है। तो साइकिल एर्गोमीटर का अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो उसमें साइकिल का ही मेन बेसिक प्रिंसिपल होता है, और उसके बेसिस पे आपको साइकिलिंग एक्सरसाइज करनी पड़ती है, और फिर उसके बेसिस पे आप चेक कर सकते हैं कि आपकी फिटनेस टेस्ट कैसी है। तो इसके लिए आप साइकिलिंग फिटनेस टेस्ट या साइकिल एर्गोमीटर जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। नॉर्मली ये एक स्टेशनरी पेडलिंग एपरेटस होता है। तो नॉर्मली जैसे हम साइकिलिंग करते हैं रियल लाइफ में, तो वो एक्चुअली मूवेबल साइकिल होती है, लेकिन यहाँ पर आपको स्टेशनरी पेडलिंग एपरेटस यूज करना है, और जो मैकेनिज्म है वो साइकिलिंग का ही यूज होगा। तो यहाँ पर आपको जो साइक्लिस्ट होगा जिसको एक्चुअली फिटनेस चेक करना है, तो उसको यहाँ पर सीट पे बैठना है, और फिर उसको साइकिलिंग का एक्चुअल एक्सरसाइज वहां पे करके लेना है। तो उसके लिए आप एक तो विदाउट रेजिस्टेंस भी साइकिल चला सकते हैं, और फिर रेजिस्टेंस ऐड करके भी चेक कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने स्टेप टेस्ट में भी देखा था, बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग रीजन्स के अलग अलग स्टैंडर्ड के हिसाब से टेस्ट होती है, उसी हिसाब से साइकिल एर्गोमीटर्स में भी अलग अलग गाइडलाइंस यहाँ पर बताए। तो जो बेसिक गाइडलाइंस है उसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको साइकिल एर्गोमीटर जो है उसकी सीट हाइट एडजस्ट करनी है। तो जैसे ही हर एक पर्सन की हाइट अलग अलग होती है, उस हिसाब से आपको सीट की भी हाइट एडजस्ट करनी होती है। उसके बाद में जो हैंडल बार्स होते हैं आपको होल्ड करने हैं, तो वो हैंडल बार की हाइट भी एडजस्ट करनी है, यानी कि आपको कंफर्टेबल वहां पर बैठना है, और उसके बाद में
फिर अगर स्टार्टिंग देखेंगे तो इनिशियल लेवल पे रेजिस्टेंस 0 रखना है, यानी कि जो लोड होता है वो आपको लोड नहीं रखना है, और फिर बाद में आप रेजिस्टेंस स्टेप बाय स्टेप ऐड कर सकते हैं। फिर आपको पेडलिंग स्टार्ट करना है, और फिर आपका जो पेडलिंग का रेट है वो भी यहाँ पर मेजर करना है, क्योंकि पेडलिंग के रेट के बेसिस पे आपका जो हार्ट रेट होगा या ब्लड प्रेशर होगा या ऑक्सीजन कंजम्पशन होगा वो यहाँ पर चेंज होगा। और फिर आपको लास्ट में चेक करना है पावर, वो पावर का आउटपुट जो है वो भी आपको यहाँ पर मेजर करना है। तो ये सिंपल स्टेप्स है साइकिल एर्गोमीटर्स में। तो इसमें बहुत सारे अलग अलग स्टेप्स हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बात की थी। तो यहाँ पर ये कुछ जो फेमस या टॉप 10 स्पोर्ट्स रिलेटेड जो साइकिल एर्गोमीटर्स है, वो एक मोनार्क है या फिर लोडे है, रेपको है, किंग साइकिल है, SRM क्रैंक्स है। तो हर एक के अलग अलग फीचर्स हैं, और यहाँ पर जो फीचर्स आपको कंफर्टेबल लगते हैं उसके बेसिस पे यहाँ पर आप वो चॉइस कर सकते हैं, और उसके बेसिस पे फिर आपका फिटनेस टेस्ट आप चला सकते हैं। जैसे कि हमने बात की थी कि अगर आपको लोड यहाँ पे ऐड करना है तो कुछ जो मैनुअल लोड एडजस्टमेंट्स होते हैं, कहीं जगह डिजिटल एडजस्टमेंट्स भी हो सकते हैं, और कहीं जगह जो मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म भी यहाँ पर चेंज होता है। तो जो आपको कंफर्टेबल लगता है उसके बेसिस पे आपको साइकिल एर्गोमीटर चॉइस करना है, और फिर जो प्रिंसिपल स्टेप्स है, बेसिक स्टेप्स है, वो आपको फॉलो करना है। तो जैसे यहाँ पर अभी क्लियरली बताया, जैसे नॉर्मली कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स के लिए हम कैलिब्रेशन करते हैं, तो यहाँ पर साइकिल एर्गोमीटर्स के लिए भी कैलिब्रेशन करना चाहिए, क्योंकि जब भी आप फिटनेस टेस्ट के बेसिस पे अगर कोई रिजल्ट्स देते हैं, कंक्लूजन देते हैं, और उसके बेसिस पे अगर आपका कोई जॉब या प्रमोशन या स्विचिंग होगा, तो गारंटेड साइकिल एर्गोमीटर्स को कैलिब्रेट करना ही चाहिए। तो जो भी स्पेसिफिकली अगर स्पोर्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, तो जो भी एथलीट्स होंगे या स्पोर्ट्समैन होंगे, स्पोर्ट्स वुमेन होंगे, तो उनके भी यहाँ पर ये टेस्ट इंपॉर्टेंट होती है, तो कैलिब्रेशन आपको करना होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर साइकिल एर्गोमीटर्स में कि जो पेडलिंग रेट है वो क्लियर होना चाहिए, वो काउंट अच्छी तरह से होना चाहिए, और उसके बेसिस पे ही हम कंपेयर करते हैं कि आपके हार्ट बीट्स चेंज कैसे होते हैं, या फिर ब्लड प्रेशर चेंज कैसे होता है, या ऑक्सीजन कंजम्पशन कैसे चेंज होता है। तो पेडलिंग का रेट ये मेनली आपको कैलिब्रेट करना सबसे जरूरी होगा कैलिब्रेशंस में। ये कैलिब्रेशंस के लिए अलग अलग जैसे यहाँ पर टेक्निक होती है, साइकिल एर्गोमीटर्स में अलग अलग जो टेक्निक्स होती है, तो यहाँ पर कुछ ये टेस्ट के ऑब्जेक्टिव्स भी थोड़े अलग अलग हो सकते हैं, और उसी तरह यहाँ पर जो टेस्ट होती है वो भी अलग अलग हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर साइक्लिंग मैक्सिमम ऑक्सीजन कंजम्पशन टेस्ट है, जो मेनली आपका ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम है कितना कंज्यूम होता है मैक्सिमम लेवल पे, ये चेक करने के लिए स्पेसिफिक टेस्ट यहाँ पर हो सकती है। उसके अलावा जो एस्ट्रेंट राइमिंग बाइसिकल एर्गोमीटर टेस्ट है, ये एरोबिक फिटनेस टेस्ट चेक करने के लिए है, या फिर YMCA साइकिल एर्गोमेट्रिक सबमैक्सियल टेस्ट है, ये भी एक फेमस टेस्ट है। और फिर PWC 170 टेस्ट है, ये भी एरोबिक फिटनेस टेस्ट के लिए है। या फिर कहीं पे एरोबिक टेस्ट ट्राई लेवल या 10 to 30 सेकंड साइकिल टेस्ट है, या फिर विंगेट साइकिल टेस्ट है, 5 किलोमीटर साइकिल एर्गोमीटर टेस्ट है। ये अलग अलग टेस्ट आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए कौन सी टेस्ट कंफर्टेबल है ये सबसे पहले आपको चेक करना है। ओवर एक्साइटमेंट में कोई भी टेस्ट के लिए आपको यहाँ पर नहीं जाना है। तो आपका जो कंफर्ट जोन है, आपकी जो बॉडी फिजिक, आपकी जो रूटीन है, उसके बेसिस पे आपको सेलेक्ट करना है एक बेसिक टेस्ट, और फिर वो अगर एक्सेलेंट या गुड कैटेगरी में आता है तो फिर बाकी के जो डिफिकल्ट लेवल के टेस्ट है उसके लिए आपको यहाँ पर जाना चाहिए। तो एग्जैक्टली ये साइकिल एर्गोमीटर्स की जो टेस्ट है उसमें से अभी ये जो YMCA एक टेस्ट होती है जो हमने अभी बताया है, तो इसमें मेन पर्पस क्या है कि आपका जो ऑक्सीजन कंजम्पशन है, ऑक्सीजन डिलीवरी है, तो इसमें से आपको फिर से जैसे स्टेप टेस्ट में हमने बात की थी कि कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस लेवल आपको चेक करना है, तो इसके लिए भी ये साइकिल एर्गोमीटर की टेस्ट आप यूज कर सकते हैं। तो इसमें आपको साइकिल एर्गोमीटर लगेगा, हार्ट रेट मॉनिटर लगेगा, और ब्लड प्रेशर मॉनिटर लगेगा। तो स्टेप टेस्ट में हम सिर्फ साइकिल एर्गोमीटर या हार्ट रेट चेक कर रहे थे, लेकिन अभी इसमें ब्लड प्रेशर भी हम साइमल्टेनियसली मेजर करेंगे, और उसके बेसिस पे फिर ऑक्सीजन कितना डिलीवर हो रहा है उसका, या फिर ऑक्सीजन कंजम्पशन या उसका वॉल्यूम जो है वो आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो जो स्टेप्स है वो स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले आपको चेक करना होगा
कि यहाँ पर जो आपका जो नॉर्मल जो भी वर्कलोड होगा उसके बेसिस पे हार्ट रेट आपके कितने हैं। तो हार्ट रेट अगर 110 बीपीएम बीट्स पर मिनट और 85% ऑफ एज प्रेडिक्टेड मैक्सिमम हार्ट रेट, ये आपको ध्यान में रखना है। तो 80% कहीं जगह दिया जाता है, कहीं जगह 85% दिया जाता है। तो नॉर्मली इस रेंज में जो भी मैक्सिमम हार्ट रेट होगा तो उसका 80 to 85% के बेसिस पे आपको कैलकुलेट करना है, या फिर जो आपका 110 बीपीएम ये बेसिक कंसिडरेशन करना है। तो ये टेस्ट जैसे स्टेप टेस्ट 3 मिनट्स के लिए थी, अभी ये टेस्ट जो है मिनिमम 6 मिनट्स के लिए कर सकते हैं और कहीं जगह आप 12 मिनट्स का तक लगा सकते हैं। तो ये डिपेंड्स है फिर भी कि जो पर्टिकुलर पर्सन है जिसके बेसिस पे ये फिटनेस चेक की जा रही है, तो वो पर्सन का फिजिक और बाकी का बैकग्राउंड कैसा है उसके बेसिस पे आप ये टाइम ड्यूरेशन डिसाइड कर सकते हैं। तो जो भी पर्टिकुलर पर्सन होगा जिसको नॉर्मली मेडिकल लैंग्वेज में सब्जेक्ट कहते हैं, तो ये सब्जेक्ट को पहले आपको गाइडलाइन बताने हैं कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है, और उसके बेसिस पे आपको ये 2-3 मिनट के लिए उनको थोड़ा सा वार्म अप करना चाहिए। वार्म अप यानी कि जिम जो एक्सरसाइज वाले वार्म अप होते हैं वो नहीं, तो साइकिल एर्गोमीटर को अगर वो रेगुलरली यूज नहीं करते हैं तो उसको कंफर्टेबल फील होना चाहिए। उसके बेसिस पे उसका सीट एडजस्टमेंट या फिर जो हाइट एडजस्टमेंट्स उसके बेसिस पे यहाँ पर आपको चेक करना होगा। तो ये एडजस्टमेंट्स के बाद में फिर आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि उसका रीडिंग क्या आता है। तो जैसे अगर उसके स्टेप्स अगर देखेंगे हम, तो स्टार्टिंग को आपको फर्स्ट जो वर्कलोड है, तो यहाँ पर जैसे बेसिकली YMCA के स्टेप्स में दिया है कि 3 मिनट्स के लिए आप 150 kgm पर मिनट लगा सकते हैं, और फिर 0.5 kg लगा सकते हैं, और 50 RPM यहाँ पर पैरामीटर आपको मेंशन करना है। तो ये आपको अगर स्टार्टिंग में मेंटेन किया तो ये आपको हार्ट रेट चेक करना है ये पर्टिकुलर वर्कलोड के लिए 2 मिनट्स के लिए, और फिर आपका जो ब्लड प्रेशर है वो चेक करना है 2 to 3 मिनट्स में, और फिर आपको रिकॉर्ड करना है आरपी 2.45 मिनट्स के बाद, और फिर वापस से आपको हार्ट रेट चेक करना है 3 मिनट्स के बाद। और ये 2 to 3 मिनट्स के दौरान ये जो भी चीजें आपको रिकॉर्डिंग करनी है, एक तो आप ये डिजिटली रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर मैन्युअली भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो अलग अलग स्टेप्स में अलग अलग रिकॉर्डिंग है, जैसे कि आपको ब्लड प्रेशर भी चेक करना है तो 2 मिनट के बाद, 2 से 3 मिनट के बाद, 2 से 2.25 या 3 मिनट के अंदर, या फिर 4 मिनट के बाद, ये हर एक चीज आपको अलग अलग रिकॉर्डिंग रखनी है। तो मेन आपको यहाँ पर क्लियरली पता चल रहा है कि आपने एग्जैक्टली इनिशियल लोड क्या लिया है वो आपको मेंटेन करना है। उसके बाद में हार्ट रेट्स अलग अलग चेंजेस क्या हो रहे हैं हर एक टाइम के बाद या मिनट्स के बाद, और फिर लास्ट में एग्जैक्टली जो कंप्लीट स्टेजेस होते हैं तो उसके बाद भी आपको हार्ट रेट चेक करना है, उसके बाद ब्लड प्रेशर चेक करना है, और फिर कंप्लीशन होने के बाद भी जितना टाइम नॉर्मली जैसे होता है कि अगर मैंने 6 मिनट के लिए किया तो कंप्लीशन होने के बाद हर मिनट के बाद या 2 मिनट के बाद या 3 मिनट के बाद आप हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर कंटिन्यू चेक कर सकते हैं। इसीलिए अगर आपके पास डिजिटल डिवाइसेस है तो आपको कंटिन्यूअस बेसिस से विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डायरेक्टली ग्राफ भी आ सकता है कि हार्ट रेट कितना चेंज हुआ है या फिर ब्लड प्रेशर कितना चेंज हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो कंप्लीट होने के बाद वहां पर रिकवरी भी कितने टाइम में होती है वो भी आपको चेक करना है। जैसे कि हमारी टोटल एक्सरसाइज साइकिल एर्गोमीटर की हो गई और हम सिटिंग पोजीशन में है, तो पैसिव पोजीशन में यानी कि हम कुछ अभी काम नहीं कर रहे, कोई साइकिलिंग नहीं कर रहे, कंप्लीशन हो चुका है, तो 2-3 मिनट में आपका रिकवरी पीरियड कितना है, एग्जैक्टली ब्लड प्रेशर कितना जो नॉर्मल पोजीशन में आता है, या रिकॉर्ड जो हार्ट रेट आता है तो वो नॉर्मल पोजीशन में कितने मिनट्स में आता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो आप कितना फास्ट करते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कितने फास्ट रिकवर हो जाते हैं, यानी कि जो बेसिक नॉर्मल हार्ट रेट या ब्लड प्रेशर था उसके लिए आप कितने कम मिनट में या कम टाइम में रिकवर होते हैं, वो सबसे यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात होती है। तो यहाँ पर जो साइकिल एर्गोमीटर्स के वो ये इजी स्टेप्स है यहाँ पर। तो ये
और YMCA का जो हमने देखा था, तो ये ऑनलाइन कैलकुलेशन भी कर सकते हैं आप कि एज क्या है आपका, वेट क्या है, फिर इनिशियल स्टेज में आपने कितना केजी पर मिनट लिया है वर्कलोड, फिर आपका हार्ट रेट बीट्स पर मिनट्स में कितना है, स्टेज बी में अगर आपने वर्कलोड चेंज किया है तो वहां पर केजी पर मिनट में कितना है, फिर आपका हार्ट रेट क्या है, और फिर आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये अलग अलग कैलकुलेशंस के बेसिस पे आप चार्ट में भी चेक कर सकते हैं कि आपका हार्ट रेट कितना आया है, आपका ब्लड प्रेशर कितना आया है, आपका जो ऑक्सीजन वॉल्यूम है वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर ये अलग अलग चार्ट्स भी आप रेफर कर सकते हैं। तो जैसे ये YMCA का क्लासिफिकेशन चार्ट है, अलग अलग एजेस के लिए और मेल फीमेल के लिए भी अलग अलग है। तो आपका जैसे कंजम्पशन जो है मिलीलीटर्स पर केजी पर मिनट, तो आपने कितने रेंज में ये कंजम्पशंस किया है उसके बेसिस पे आपका ये क्लासिफिकेशन होता है फिटनेस का, कि ये सुपीरियर लेवल है, जैसे कि ये 60 रेंज अगर होगी तो एक्सेलेंट है, तो 52 टू 59.9 के बेसिस पे, और उसी तरह एवरेज या फिर बिलो एवरेज, पुअर, या अलग अलग यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो कितना वॉल्यूम कंज्यूम होता है ऑक्सीजन का, आपका ब्लड प्रेशर कितना होता है, हार्ट रेट कितना होता है, उसके बेसिस पे आपकी ये फिटनेस विथ साइकिल एर्गोमीटर आप चेक कर सकते हैं। तो ये जो वॉल्यूम जो है ऑक्सीजन का मैक्सिमम कितना यूटिलाइज कर रहे हैं या फिर डिलीवर कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पे ये फिटनेस चेक की जाती है। तो ये मेनली जैसे हमने पहले बात की थी कि आपका जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है वो चेक करने के लिए स्पेसिफिकली फिटनेस टेस्ट यूज की जाती है। और इसके लिए हम ऑक्सीजन ये एक मेन एलिमेंट यहाँ पर कंसिडर करते हैं, क्योंकि उसके बेसिस पे आपके जो ब्लड सर्कुलेशन है और बाकी के जो एक्टिविटीज है वो डिपेंड होती है। ठीक है, तो ये एक टेस्ट हमने एज ए सैंपल लिया है YMCA साइकिल एर्गोमीटर। तो अभी हम जो हमने बातें की कि एग्जैक्ट स्टेप्स क्या होने चाहिए, तो उसके रिलेटेड अभी हम वीडियो देखते हैं। तो ये जो अभी हमने साइकिल एर्गोमीटर की बात की, तो ये एक इक्विपमेंट है साइकिल एर्गोमीटर। तो जैसे हमने स्टेप्स में बताया था कि पहले आपके हाइट के हिसाब से आपको सीट एडजस्ट करना होगा, तो ये सीट एडजस्टमेंट के लिए यहाँ पे प्रोविजन रहती है। और फिर आपको अगर कंफर्टेबल सीट होने के बाद ये लोड एडजस्टमेंट जो हमने बात की, तो इनिशियल वर्कलोड अभी फिलहाल यहाँ पे 0 एडजस्ट किया है। तो विदाउट वर्कलोड जो है आपका यहाँ पर जो भी बिट्स पर मिनट होता है, जैसे हमने बताया कि 80 टू 85%, तो यहाँ पर 85% हार्ट रेट मैक्सिमम दिया है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर कैलकुलेशंस में पता चलता है आपको 0.85 इंटू 220 माइनस एज, तो आपका एज जो भी होगा वो एज यहाँ पर बताना है, और फिर वो 220 में से माइनस होगा और जो भी फैक्टर आएगा वो 0.85 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये होगा 85% हार्ट रेट मैक्सिमम। यानी कि ये जो 170 BPM, अगर यहाँ पर हम एज 20 अगर कंसिडर करते हैं, तो 170 बीट्स पर मिनट ये आपका 85% हार्ट रेट मैक्सिमम आता है। तो इनिशियली आपको ये कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि उसके बेसिस पे फिर आपको ये एक्सरसाइज करवानी है। तो जैसे यहाँ पर जो आपने अभी 85% के बेसिस पे कैलकुलेशंस कर लिया, फिर जो 160 बीट्स पर मिनट डिवाइडेड बाय 6 अगर हम लेंगे, तो ये 27 बीट्स इन 10 सेकंड्स। क्योंकि अगर हम मैन्युअली हम अगर पल्स रेट मेजर करने जा रहे हैं, तो उसके बेसिस पे आपको 10 सेकंड्स काउंट भी करवा सकते हैं, और उसके बेसिस पे आप पर मिनट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 10 सेकंड्स के लिए अगर 27 बीट्स होता है, तो अगर 60 सेकंड्स के लिए कितना, तो इसके बेसिस पे भी आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो आपको ये इनिशियली मैक्सिमम हार्ट रेट कितना है, 10 सेकंड्स का काउंट कितना आता है, ये कैलकुलेट करना है। उसका एक बार जजमेंट आने के बाद जो भी सब्जेक्ट होगा यानी कि जो पर्सन होगा, तो वो पर्सन को यहाँ पर बिठाना है और वो साइकिलिंग स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर जैसे स्टॉप वॉच स्टार्ट किया है, और फिर 0 लोड के बेसिस पे आपको साइकिलिंग करवानी है। और फिर जो साइकिल एर्गोमीटर का
जो होता है, जैसे कि अभी ये पर्सन यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा है, ऑब्जर्वर, ये आपका पल्स रेट भी चेक कर रहा है, और यहाँ पर आपका जो बीपी है वो भी यहाँ पर चेक हो सकता है, और फिर बाद में आप वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये डिपेंड्स है कि अगर ये डिजिटलाइज होगा तो ये ऐसे चार्ट्स आप रेफर कर सकते हैं, और चार्ट के बेसिस पे फिर आपको पता चलेगा कि यहाँ पर आपका जो फिटनेस है वो फिटनेस कैसा है। जैसे कि अभी ये इनिशियल स्टेज में यहाँ पर ये पहले 0 लोड रखा था, अभी उन्होंने लोड जो है वो चेंज कर लिया, और फिर ये स्टेज 2 में आपसे फिर से ये स्टॉप वॉच स्टार्ट होगी, साइकिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, और फिर पल्स रेट, जो ब्लड प्रेशर है वो भी यहाँ पर मेजर हो जाएगा, और उसके बाद में फिर आपका जो स्टेज 2 का विथ वर्कलोड जो है वो भी कैलकुलेशन होगा, और फिर वो यहाँ पर अलग आएगा। जैसे यहाँ पर 100 वैट, उसके बाद में 150 वैट, ये ऐसे अलग अलग यहाँ पर कैलकुलेशंस आ सकते हैं। तो ये यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन का, तो ये ऑक्सीजन वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए, जैसे अभी हमने वहां पर 100 वैट 150 वैट्स देखे थे, तो ये वर्कलोड जो है ये वैट्स में आपको यहाँ पर रखना है, डिवाइडेड बाय वेट कितना होगा केजी में, इंटू 10.8, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, प्लस 7। तो ये अगर फॉर्मूला यूज करेंगे तो इसके बेसिस पे आपका जो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मैक्सिमम केस है वो यहाँ पर चेक हो सकता है। अगर यहाँ पर आपने सेकंड लास्ट वर्कलोड या फिर लास्ट वर्कलोड, यानी कि ये स्टेजेस में हम जैसे वर्कलोड चेंज करते जाते हैं, उसके बेसिस पे अगर आपको यहाँ पर देखना है तो लास्ट वर्कलोड का हम SM1 कहेंगे, और लास्ट जो है सबसे उसको SM2 कहेंगे। तो फिर उसमें भी आप जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर यूज कर सकते हैं, जैसे कि स्लोप कैलकुलेशंस के लिए आप यहाँ पर SM2 माइनस SM1 डिवाइडेड बाय HR2 माइनस HR1। तो नॉर्मली जैसे हम जो मैथ्स में हम सीखते हैं कि जो फॉर्मूला होता है Y2 माइनस Y1 अपॉन X2 माइनस X1, जो अगर आपको ग्राफ निकालना है तो उसके लिए नॉर्मली हम मैथ्स में फॉर्मूला यूज करते हैं Y2 माइनस Y1 अपॉन X2 माइनस X1। तो ये स्लोप होता है कोई भी स्ट्रेट लाइन का। तो उसी हिसाब से यहाँ पर अभी y एक्सिस पे ये पता चल रहा है कि ये आपको SM2 माइनस SM1, यानी कि जो वर्कलोड है वो आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है, और x एक्सिस पे जो डिवाइडेड बाय फैक्टर में, तो वहां पर हार्ट रेट जो है वो हार्ट रेट आपको यहाँ पर रखना है। तो उसके बेसिस पे भी आप यहाँ पर जो कैलकुलेशन है स्लोप के वो कर सकते हैं, और फिर यहाँ पर आप HR1 और HR2 के और SM1 SM2 के बेसिस पे ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। तो अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना है तो वो ग्राफ के बेसिस पे भी आपको फिटनेस एक क्लियर हो जाएगा, और जैसे ही आप यहाँ पर अलग अलग चेंजेस करते जाएंगे तो उसके बेसिस पे भी आपको आपका खुद का फिटनेस यहाँ पर पता चलेगा वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लेवल पे बेसिस पे, कि हर एक स्टेज में अगर मैंने चेंज कर दिया है तो वहां पर क्या हो सकता है, तो वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला 1 और 2 है, उसके बाद में आप फॉर्मूला 3 भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, जो है एस्टिमेटेड ऑक्सीजन। तो ये एस्टिमेटेड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, और इस फॉर्मूला में जैसे कि ml पर kg पर मिनट है, और SM2 प्लस B इंटू HR मैक्स माइनस HR2। तो ये फॉर्मूले के बेसिस पे भी आप यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जो है वो क्लियर कर सकते हैं। तो ये जो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन है, तो इसके लिए भी आप यहाँ पे अलग अलग टेस्ट अवेलेबल है, तो उसमें से आप जो कंफर्टेबल टेस्ट है वो चॉइस कर सकते हैं। तो अभी तक हमने फिजिकल फिटनेस टेस्ट में स्टेप टेस्ट के बारे में जानकारी ली, और दूसरा जो है साइकिल एर्गोमीटर के बारे में। फिर तीसरा फिटनेस टेस्ट जो है वो है ट्रेडमिल एर्गोमीटर। तो यहाँ पर जैसे साइकिल एर्गोमीटर था उसी तरह यहाँ पर ट्रेडमिल एर्गोमीटर आप यूज कर सकते हैं फिटनेस टेस्ट के लिए। उसमें भी बहुत सारे अलग अलग मॉडल्स अवेलेबल हैं,
जैसे कि हमने बताया, तो कहीं जगह आपको कुछ मैनुअल मेजरमेंट्स करना पड़ते हैं, कहीं जगह आपको ये सभी बातें डिजिटलाइज अवेलेबल हो सकती है, और कहीं जगह ये डायरेक्टली कंप्यूटर से या फिर आपके मोबाइल से भी कनेक्ट हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे आज की डेट में ट्रेडमिल एर्गोमीटर्स पे अवेलेबल हैं। तो इसके कुछ फीचर्स है, कुछ प्लस पॉइंट्स है या कुछ माइनस पॉइंट्स भी यहाँ पर ट्रेडमिल के हो सकते हैं अगर आप कंपैरिजन करेंगे साइकिल एर्गोमीटर से। लेकिन इसके जो अलग अलग फीचर्स है उसके बेसिस पे आप अलग अलग लेवल के लिए फिटनेस टेस्ट यहाँ पर कर सकते हैं। तो अगर आप चेक करेंगे तो क्या क्या फीचर्स है इसमें, तो आपके ट्रेडमिल में आपको स्पीड जो है आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग रेंज यहाँ पर अवेलेबल है। तो मैक्सिमम केस में 20 किलोमीटर पर आवर तक भी स्पीड अवेलेबल हो सकती है। तो ये जो मेन एथलीट्स होते हैं या फिर जहां पर जिनको ये वर्क की जरूरत है कि बहुत फास्ट उनको जाना पड़ेगा, तो उसके लिए अगर टेस्ट करना होगी तो ये स्पीड के हिसाब से भी आप कर सकते हैं। अगर आपका नॉर्मल यहाँ पर वर्क है तो आप कम किलोमीटर पर आवर के लिए भी स्पीड टेस्ट कर सकते हैं। फिर जो ग्रेडियंट्स है वो एडजस्टेबल है, जैसे कि यहाँ पर अलग अलग रेंज में ये टेस्टिंग हो सकती है। समटाइम्स आपको लगता है कि हाई लेवल पे करना है और हाई इंटेंसिटी पे करना है, तो ये भी यहाँ पर पॉसिबल है। अगर आपको लगता है नॉर्मल रेंज में करना है या लोअर लेवल पे करना है, तो वो भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा जो डिस्प्ले होता है, जैसे आज के डेट में जो नॉर्मली ट्रेडमिल के एर्गोमीटर्स में डिजिटल डिस्प्ले अवेलेबल है, जो स्पीड बताता है आपको किलोमीटर्स पर आवर या फिर माइल्स पर आवर, और जो ग्रेडियंट है वो परसेंट में बताता है, और ये इजीली विजिबल है। जो भी पर्सन्स वहां पे एक्चुअली जॉगिंग कर रहा है या वॉकिंग कर रहा है तो उसको इजीली यहाँ पे दिखाई देता है। और जो पर्सन ऑब्जर्व कर रहा है या फिर जो असेसर होता है जो एक्चुअली उसका फिटनेस चेक कर रहा है, तो उसके लिए भी वो विजिबल होगा। इस हिसाब से वहां पर अभी डिजिटल डिस्प्लेज अवेलेबल होते हैं। उसके अलावा जो अगर आपको प्रोग्राम बनाना है तो वो प्री प्रोग्राम भी आप बना सकते हैं। जैसे कि अगर आपको लगता है कि मुझे सिर्फ 1 किलोमीटर पर आवर इसके बेसिस पे काम करना है या फिर 5 किलोमीटर पर आवर के बेसिस पे काम करना है और ये मेरा रेगुलर रूटीन अगर होना चाहिए, तो ये प्रोग्रामेबल भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बेसिस पे उसका स्पीड एडजस्ट होगा। अगर आपको लगता है कि मैं पहले जो 2 मिनट या 3 मिनट के लिए 1 किलोमीटर पर आवर या फिर उसके बाद में 2-3 मिनट 2 किलोमीटर पर आवर, उसके बाद में जो फ्लैट सरफेस था उसकी जगह मुझे अभी 5% या 5 एंगल से इंक्लिनेशन चाहिए, 15 एंगल से इंक्लिनेशन चाहिए, तो ये भी प्रोग्रामिंग आप कर सकते हैं। अभी इसमें जो सेफ्टी स्विचेस है तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। जैसे कि अगर किसी वजह से यहाँ पर अगर आपका कंसंट्रेशन फुल नहीं है या फिर आप ठीक तरह से नहीं कर रहे या फिर आपने जो प्रिडिक्शन किया है वो गलत था, तो अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आपके गिरने के चांसेस है तो इमरजेंसी स्विच आप शट ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक रेड बटन दिया होता है, तो वो डायरेक्टली आप अगर बंद करेंगे तो जो ट्रेडमिल है वो भी बंद हो जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर सेफ्टी बार्स भी दिए रहते हैं, तो आपको होल्ड करने के लिए यहाँ पर ये बार्स दिए रहते हैं। अगर आपको रूटीन या फिर आदत है, डेली रूटीन है, तो आपको इसकी जरूरत नहीं होगी, लेकिन इनिशियल लेवल पे या फिर अगर आपको लगता है कि ये जरूरत है तो आप ये सेफ्टी बार्स यूज कर सकते हैं। उसके अलावा हार्ट रेट का मॉनिटरिंग डायरेक्टली हो सकता है डिजिटली। ये हर एक जगह एसेंशियल नहीं है, नॉर्मल रूटीन भी एक्सरसाइज होती है, लेकिन ट्रेडमिल के अलग अलग फीचर्स के बेसिस पे और आपकी जो नीड है उसके बेसिस पे आप ये हार्ट रेट मॉनिटर ले सकते हैं। उसके अलावा जो क्वालिटी है, यहाँ पर ये क्वालिटी अच्छी होती है क्योंकि हर एक जो पर्सन है उसके लिए यहाँ पर ये इसका डिजाइन बनाया जाता है। ये एक स्टडी इक्विपमेंट होता है और उसके जो एंगल्स है उसके स्लोप भी यहाँ पर चेंज हो सकते हैं। जो डिजिटल डिस्प्ले वो भी एक अच्छे होते हैं और यहाँ पर सेफ्टी नॉर्म्स भी अवेलेबल होते हैं। कुछ एडाप्टेबल जो केसेस है, जैसे कि यहाँ पर अलग अलग मोड्स अवेलेबल होते हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि हैंडीकैप पर्सन्स को भी ये करना है तो व्हील चेयर की भी अरेंजमेंट और उसके साथ में भी ट्रेडमिल एर्गोमीटर्स अवेलेबल होते हैं। कई जगह बाइसिकल टाइप्स में भी आपको यहाँ पर देना है, कई जगह ट्रेडमिल बेल्ट के बेसिस पे आपको यहाँ पर यूज करना है। तो ये अलग अलग यहाँ पर सर्विसेज आपको दी जा सकती है और डिजाइन के वहां पर अवेलेबल होते हैं।
कई जगह आपको पोर्टेबल इक्विपमेंट, मैक्सिमम जगह ये अगर आपको लगता है कि मुझे अभी शिफ्टिंग करना है, स्विच करना है, तो ये जो डिवाइस है ये भी डिवाइस आप दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। तो ये अलग अलग ट्रेडमिल एर्गोमीटर्स के फीचर्स हैं। और जैसे हमने साइकिल एर्गोमीटर में भी बात की थी, उसी तरह यहाँ पर जहां पर स्पेशली कंक्लूजन के बेसिस पे, आपके फिटनेस टेस्ट के बेसिस पे अगर कहीं पे सिलेक्शन क्राइटेरिया डिसाइड होता है, तो वहां पर ये कैलिब्रेशन करना जरूरी होता है, क्योंकि उसका जो स्पीड होगा वो स्पीड के बेसिस पे वहां पर उसका बेल्ट ड्राइव होगा, या फिर वहां पे साइकिल होगी तो साइकिल ड्राइव होगा, अगर वहां पे एंगल है तो वो एंगल चेंज होगा, उसकी बेसिस पे आपको ये सभी चीजें कैलिब्रेट करनी होगी, क्योंकि उसके बेसिस पे ही आपका हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और जो ऑक्सीजन वॉल्यूम है वो यहाँ पर चेंज होगा। तो ये कुछ अलग अलग ट्रेडमिल्स अवेलेबल है, जैसे कि फिटनेस टेस्ट यूजिंग ट्रेडमिल रनिंग, ये फुल लिस्ट यहाँ पर अवेलेबल हो सकती है। अगर यहाँ पर ये VO2 मैक्सिमम आपको मेजर फोकस है, तो उसके लिए मैक्सिमल ऑक्सीजन कंजम्पशन टेस्ट आप ले सकते हैं। कई जगह आपको चेस्टर ट्रेडमिल टेस्ट अवेलेबल है, या ब्रूस प्रोटोकॉल टेस्ट है, या फिर बार्क ट्रेडमिल टेस्ट है, मार्ट है, या फिर इसके अलावा बहुत सारे ऐसे टेस्ट अलग अलग अवेलेबल हो सकते हैं। तो आपको एग्जैक्टली ये टेस्ट का पर्पस क्या है, ये टेस्ट के पर्पस के बेसिस पे आपको एग्जैक्टली क्या अचीव करना है, उसके बेसिस पे आपको अप्रोप्रिएट टेस्ट सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर ये एग्जैक्टली ट्रेडमिल का जो फिटनेस टेस्ट होता है वो कैसे होता है, वो हम अभी वीडियो में से देख लेते हैं। तो ये ट्रेडमिल है, और इसमें भी जैसे अभी हमने साइकिल एर्गोमीटर के लिए कैलकुलेशंस किए थे, उसी हिसाब से यहाँ पर अभी ट्रेडमिल में 50% टू 70% हार्ट रेट मैक्सिमम आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है वो 50% के लिए 0.5 और इन ब्रैकेट 220 माइनस एज, और 70% के लिए 0.7 इंटू इन ब्रैकेट 220 माइनस एज। इसके बेसिस पे आपको 50% 70% हार्ट रेट मैक्सिमम कैलकुलेट करना है आपके एज के बेसिस पे, ठीक है। फिर आप यहाँ पर जैसे डिस्प्ले आपको दिखाई देता है कि आप क्विक स्टार्ट यहाँ पर कर सकते हैं। अलग अलग फीचर्स यहाँ पर अवेलेबल है, वो फीचर्स का आपको यूज करना है, जैसे कि यहाँ पर कैलोरीज कितनी बर्न होती है, कितना डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया है, कितना टाइम आपको इस डिस्टेंस और कैलोरीज के लिए लिया का है। अगर आपको यहाँ पे फ्लैट की जगह यहाँ पर इंक्लाइन आपको यूज करना है एर्गोमीटर, तो आप इंक्लिनेशन के लिए भी जा सकते हैं। अगर आपको स्पीड चेंज करनी है तो आप स्पीड भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पर अगर आपको पॉज करना है तो पॉज भी कर सकते हैं। और उसके बाद भी अलग अलग यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल है। तो ये फीचर्स का आप यहाँ पर ट्रेडमिल का यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये प्लस पॉइंट है एज कंपेयर टू स्टेप टेस्ट और साइकिल एर्गोमीटर की जगह, कि यहाँ पर ट्रेडमिल्स में आपको बहुत सारे डिजिटलाइज जो पैरामीटर्स है वो अवेलेबल है, और इजिली टच स्क्रीन से भी आप यहाँ पर ये यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पर अभी ये स्पीड यहाँ पर एडजस्ट हो रही, तो स्पीड एडजस्टमेंट किया है उन्होंने, एक पर्टिकुलर लिमिट पे आप आपके हिसाब से कर सकते हैं, जैसे कि 3.5 माइल्स पर आवर उन्होंने रखा है, और उसके बेसिस पे आपको ये जो वॉकिंग है या फिर जॉगिंग एक्सरसाइज है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे सेंसर्स आपके अगर बॉडी को लगाए जाते हैं, तो जो भी पैरामीटर्स आपको चेक करने हैं वो पैरामीटर्स आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आपको स्टॉप वॉच का यूज करना है, फिर आपका जो पल्स है वो पल्स रेट आपको यहाँ पर चेक करना है, और उसके बाद में जो आपका बीपी और वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन है वो आप चेंज कर सकते हैं। अभी जैसे स्टेज 2 में यहाँ पर इंक्लिनेशन दिया गया है, पहले इंक्लिनेशन नहीं था, अभी वो जो ट्रेडमिल है वो अभी इंक्लाइन हो चुके हैं। वो इंक्लाइन होने के बाद फिर से आपको एक पर्टिकुलर मिनट्स के बाद पल्स रेट चेक करना है, और फिर आप यहाँ पर ब्लड प्रेशर भी चेक कर सकते हैं। और फिर जो हर एक चेंजेस के बाद या हर 2 मिनट या 3 मिनट के बाद यहाँ पर ये आपको कंटिन्यूअसली चेक करने हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी स्टेजेस अगर आपको बढ़ाने हैं, स्टेजेस में अगर कुछ चेंज करना है या फिर आपको कूल डाउन करना है और स्टॉप करना है, तो आप यहाँ पर इजीली ये कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में जो आपका वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन का कैलकुलेशन है वो यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर टेस्ट के लिए
आप यहाँ पर एस्टिमेटेड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मैक्सिमम लेवल मिलीलीटर्स पर केजी पर मिनट ये कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मूला से। 15.1 कांस्टेंट है प्लस इन ब्रैकेट 21.8 इनटू स्पीड माइल्स पर आवर। तो जैसे यहाँ पर उन्होंने स्टार्टिंग में इनिशियली 3.5 माइल्स पर आवर यहाँ पर स्पीड एडजस्ट की थी, तो जो भी आप एक्चुअली करेंगे उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे वैल्यू रखनी है। फिर आपका जो स्टेडी स्टेट हार्ट रेट जो होता है बीट्स पर मिनट, वो यहाँ पर रखना है जो उन्होंने पल्स रेट अभी मेजर किया था। तो 0.327 इंटू SSHR BPM माइनस 0.263 इंटू स्पीड MPH इंटू एज। तो स्पीड कितना था और फिर एज कितना है वो भी यहाँ पर आपको वैल्यूज रखनी है, प्लस 0.00504 इंटू SSHR BPM इंटू एज प्लस 5.98 फॉर मेल्स। तो ये मेल्स के लिए जो फॉर्मूला है उसी तरह वुमेन्स के लिए भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा और उसके लिए भी वहां पर आप वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मैक्सिमम लेवल पे एस्टिमेट कर सकते हैं। और ये कैलकुलेशंस होने के बाद यहाँ पर आपका जो फिटनेस है वो फिटनेस आप चेक कर सकते हैं आपके जो चार्ट्स हैं उसके बेसिस पे। तो यहाँ पर अभी तक हमने ये फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए स्टेप टेस्ट, साइकिल एर्गोमीटर और ट्रेडमिल एर्गोमीटर ये तीनों भी देखे हैं। तो आपको इजीली ये तीनों का कंपैरिजन पता चलेगा, उसमें से प्लस और माइनस पॉइंट्स भी पता चलेंगे। और फिर जो भी आपके इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में या घर पे या फिर अगर कोई पर्टिकुलर सिलेक्शन के लिए जो कंफर्टेबल टेस्ट होगी उसके लिए पहले आपको ट्रेनिंग लेना होगा और ट्रेनिंग के बाद में ही ये फिटनेस टेस्ट के लिए आपको जाना चाहिए। धन्यवाद।